हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट। तो चलिए आज फिर एक कंप्यूटर में थोड़े से नए चैप्टर के साथ में थोड़ा सा हम अपने आप को बढ़ाते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 8 जिसको हम कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप एक सीधी बात बोलता हूँ आपसे कि ये जो आप पढ़ोगे, कहने को ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत टिपिकल भी हैं। अगर आप देखो तो आप इसको अगर बहुत डिस्क्राइब करोगे तो बहुत टिपिकल है। बट मैं आपसे बार बार एक बात बोलता हूँ कि आपको अभी उतना ही पढ़ना है जितने आपके सिलेबस में जितना आना है, जितने में आपका सिलेबस हो रहा है उतना आपको कंप्लीट करना है। फाइन, तो आपको उतना ही फोकस करना है। तो हम लोग यहाँ जो डिस्कशन करेंगे वो केवल उतना करेंगे जो हमारे डीएलएड कोर्स से रिलेटेड है। फाइन, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है जिसको हम पार्ट 8 बोल रहे हैं, और 8वां पार्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। तो इसका बहुत से हमारे साथियों ने प्रयोग भी किया होगा। अब ये है क्या? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका प्रयोग एक समय बहुत ज्यादा हद तक था, लेकिन कुछ समय बाद में इसका प्रयोग बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास विंडोज के नए वर्जन्स आ गए जो इससे भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है? सिक्योरिटी। मेन पर्पज हमारा क्या होता है? सिक्योरिटी, कि जो हमारा डेटा है वो कितना सिक्योर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रख पा रहा है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितना सिक्योर डेटा करेगा उतना ही वो ज्यादा यूटिलाइज करेगा। तो सिक्योरिटी और इसका कहीं ना कहीं जो एक इफेक्टिव जो इसका यूज था वो उसको लेते हुए आप सपोर्टिंग सिस्टम बोल सकते हो और सिक्योरिटी बोल सकते हो। दोनों बहुत ज्यादा इफेक्टिव नए वर्जन में आने लगे, इसलिए इसका प्रयोग एक समय के बाद बंद हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत समय वेस्ट ना करते हुए। तो जो विंडोज एक्सपी है इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट मतलब MS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी, ये था, ये MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। ये जो है 2001 में इसका आविष्कार कह सकते हो या लॉन्च कह सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जो कि 2001 में किया गया और उसको उन्होंने बोला माइक्रोसॉफ्ट MS विंडोज एक्सपी। मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो अपने आप में अभी तक अपने आप में बहुत सारी चीजों को लेकर के आया था और बहुत यूनिक था उस समय। ठीक है, तो 2001 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च किया था। ठीक, 2001 में विंडोज एक्सपी को किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। आप इस लॉन्च को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लॉन्च दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम हैं। ठीक है, बट एप्रोप्रिएट लॉन्च लिखना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको आविष्कार कह सकते हो, लॉन्च कह सकते हो। तो कब किया? 2001। तो अपने आप में ये एक क्वेश्चन बन गया कि विंडोज एक्सपी कब आखिर में अस्तित्व में आया? तो 2001 में आया। और ये बहुत लंबे समय तक इसने काम किया। इसने काम किया है 2014 तक, 14 तक। 2014 इसका एंडिंग टाइम रहा क्योंकि इसने सिक्योरिटी और सपोर्टिंग सिस्टम को देखते हुए बहुत ज्यादा हाईली सिक्योरिटी नहीं था, बहुत ज्यादा सपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। इस वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2014 के बाद उपयोग में आना बंद हो गया, क्योंकि तब तक माइक्रोसॉफ्ट ने और नए वर्जन्स हमारे सामने
ला दिए थे। इसके बाद से इसका प्रयोग बंद हो गया। तो ये जो इसका समय रहा है, ये प्रयोग का अंतिम समय रहा है ना। प्रयोग का, या प्रचलन लिख दो, प्रयोग की जगह प्रचलन लिखो, है ना। प्रयोग तो अभी भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे प्रयोग, है ना। तो प्रचलन लिखो, मतलब चलना, है ना। तो प्रचलन का अंतिम वर्ष, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब जब आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, अच्छा एक बात और, 2017 में भाई सीधा क्वेश्चन आया है कि ये होता क्या है। 2017 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस विंडोज एक्सपी के बारे में आप बताइए। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट नोट में आपको लिखना था। तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2001 में लॉन्च किया था। और यह क्या होता है कि सभी जितने भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन सभी से बहुत, कहते हैं ना कि बहुत एक तरीके से नया वर्जन, है ना, बहुत इफेक्टिव वर्जन और प्रभावशाली था। लेकिन 2014 में इसका सिक्योरिटी और सपोर्टिंग सिस्टम लगभग खत्म हो गया था, डिनाइड कर दिया था। उस वजह से इसका प्रचलन यहां से समाप्त हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसका प्रयोग कहीं ना कहीं बहुत कम, या यूं कह सकते हैं कि इसका प्रयोग कहीं ना कहीं इसको प्रयोग से ही बाहर कर दिया, इसका यूज यहीं से खत्म हो गया, है ना। तो ऐसे में नॉर्मल तरीके से लिखना है। तो हम ये लाइन आपको तो लिख ही दिया, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको इस लाइन से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सन 2001 में लॉन्च किया। यह अपने समय में, यह ऐसे रख दो, यह विंडोज के पुराने वर्जन से अत्यधिक प्रभावशाली था, अत्यधिक प्रभावशाली था। लेकिन सन 2014 में सपोर्टिंग सिस्टम और सिक्योरिटी, ठीक है। क्या है? सपोर्टिंग सिस्टम और सिक्योरिटी, के लगभग खत्म हो जाने के कारण
यह प्रयोग से बाहर हो गया, यह प्रयोग से बाहर हो गया। ठीक है, क्या हुआ इस सन 2014 में इस सिक्योरिटी और सपोर्टिंग सिस्टम बहुत अधिक इसमें ना रहने के कारण इसका प्रयोग लगभग खत्म हो गया और 2014 जो है इसका प्रचलन का अंतिम वर्ष रहा है। 2014 इसका कहीं ना कहीं अंतिम समय रहा है। अब इसके बाद से इसका प्रयोग ना के बराबर हो गया और विंडोज की अब जब देखो कोई भी चीज जाती कब है, जब कोई एक नई चीज आती है, तो यानी कि अब विंडोज के दूसरे वर्जन चल रहे हैं जो पहले से ज्यादा इफेक्टिव हैं और उनमें सिक्योरिटी पर्पज भी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई बात किसकी, विंडोज एक्सपी की, कि विंडोज एक्सपी है क्या, है ना। तो क्या है आपने देख लिया, कैसे लिखेंगे। 2001 में इसका इन्वेंशन हुआ, फिर 2014 तक चला। 2014 और 1 मतलब लगभग 14 साल इसने कहने का एक छत्र राज करना, इसने 14 साल तक अपने आप के वर्चस्व को बनाए के रखा, है ना। वो इसलिए था क्योंकि उस समय पुराने वर्जन जो थे विंडोज के, उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज, इतनी सारी एप्लीकेशंस नहीं थे जो इसके पास थे। ठीक है, इसलिए चलता रहा। लेकिन जैसे समय बढ़ा, आधुनिक समय आया और एआई आई, तो नए वर्जन आ गए जो पुरानी चीजों को उन्होंने दूर कर दिया। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि विंडोज एक्सपी की विशेषताएं क्या क्या है, तो इसको आप फटाक से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। नोट कर लिया, ठीक है, आगे चले। चलो अब क्या लिखेंगे, विंडोज एक्सपी की विशेषताएं क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ विंडोज एक्सपी, या ये कह सकते हो कि फीचर्स इसके क्या थे, है ना। तो चलो देखते हैं। याद रखना ये अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान शब्दों में हमें लिखना है, इसके बारे में बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है हमें उतना ही करना है ना। क्योंकि हमें अभी हमारा उद्देश्य केवल है कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट क्या डालेंगे, विंडोज एक्सपी की विशेषताएं। तो आपने हेडिंग डाली यहाँ पे, विंडोज एक्सपी की विशेषताएं। है प्रॉपर्टीज या फीचर्स, कुछ भी बोल सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ विंडोज एक्सपी या फीचर्स ऑफ विंडोज एक्सपी क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि इसमें अगर फीचर्स देखो तो बहुत सारे फीचर्स बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड लिखेंगे जो वाकई में यूनिक थे। तो पहला तो था कि इसका जो इंटरफेस था वो आधुनिक था, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित इसका इंटरफेस था, यानी कि आधुनिक इंटरफेस इसमें प्रयोग किया गया था। तो पहला पॉइंट तो अगर मैं बात करूं सीधा सा आता है क्या, आधुनिक इंटरफेस। ठीक है, आधुनिक इंटरफेस। अब आधुनिक इंटरफेस का मतलब केवल था क्या कि GUI आधारित क्या था, इंटरफेस था। इसको बोलते थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और कहते क्या है कि इसमें पिक्चर्स आइकन, जो कहते हैं ना पिक्चर्स आइकन आदि की सहायता से इसको क्या करते थे कि चलाना बड़ा आसानी हो गया था। कि जब GUI था तो इसमें जो पिक्चर्स थे उसकी जो आइकन्स थे वो पिक्चर्स के फॉर्म में थे, ताकि हमें बड़ी आसानी से समझता है कि इसमें होगा क्या। जैसे कि आप अभी अपना जब कंप्यूटर ओपन करते हो तो जैसे विंडो में ऊपर लिख के आता है माई एप्लीकेशन या माई कंप्यूटर, है ना, रिसाइकिल बिन, तो उसमें पिक्चर्स बने होते हैं ऊपर। तो उससे मतलब होता है कि ये क्या है पर्टिकुलर। अगर आप नहीं पढ़ते तो इसमें कंप्यूटर बनाए तो इसका मतलब वो माई कंप्यूटर का वो फाइल है पूरी प्रॉपर, है ना, वो पूरा एप्लीकेशन है। तो उसमें जब आप अंदर जाओगे तो बहुत सारी और एप्लीकेशन और फाइलें होंगी। तो इस तरीके से आइकन्स इसमें यूज करे गए। तो ये उस समय तो अपने आप में कहीं एक यूनिक फीचर्स था
कि पिक्चर्स आइकन की सहायता से हम इसको आसानी से चला पाते थे। तो हम क्या करें कि इसकी और विशेषता क्या होगी, इसमें पिक्चर्स आइकन थे, है ना, ठीक है। इसमें पिक्चर्स आइकन की सहायता से हम क्या कर रहे थे, इस चीज को बड़ी आसानी से चला पा रहे थे, इसका जो प्रयोग है बहुत आसानी से कर पा रहे थे। तो पहला तो आपका हो गया आधुनिक इंटरफेस, ठीक। अगर हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे इसकी जो मुख्य विशेषता की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या थी कि इसमें जो मल्टीमीडिया है उसकी सुविधा भी उपलब्ध थी। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना, फोटोज, है ना, एल्बम, ये सब कुछ आता था। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत उस समय टफ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब नेट ज्यादा, इंटरनेट की सुविधा बड़ी आसान हो गई, इसलिए हम बड़ी आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बट उस समय भी वीडियोस बनते थे, बट वो बहुत स्लो चलते थे, लेकिन सुविधा आ गई थी। तो मल्टीमीडिया की जो सुविधा थी वो इसमें था। इसमें आप क्या करते थे कि वीडियो गेम खेल सकते थे, इसमें आप जो साउंड की फाइलें थी, है ना, उसको चला सकते थे, ठीक है। जो साउंड की फाइलें आ रही है, मतलब जैसे किसी ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी तो आपने इधर से सुना क्या बोलना चाह रहा है वो, और जो वीडियो गेम थे वो आप चला सकते थे। कहने का मेरा मतलब है कि जितना भी मल्टीमीडिया था इसका प्रयोग इसमें किया गया, और वो भी आधुनिक मल्टीमीडिया सुविधा, है ना। तो क्या लिखेंगे कि दूसरा आपका हो गया आधुनिक मल्टीमीडिया की सुविधा। इसमें विशेष रूप से क्या था, इसमें विशेष रूप से था कि वीडियो गेम खेलना, ठीक है, ध्वनि फाइलों आदि का प्रयोग, है ना। तो वीडियो गेम, ध्वनि फाइलें आदि, ठीक है। इसके बाद तो आपने देखा कि पहला क्या हो आधुनिक इंटरफेस, दूसरा क्या हो गया आधुनिक मल्टीमीडिया की सुविधा। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने अभी एक टर्म्स बोला था माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर कहीं ना कहीं विंडो का, जो विंडोज हम यूज कर रहे हैं उस विंडोज का अपने बहुत अहम पार्ट है, अहम हिस्सा है। और इसमें बहुत सारे जो टूल्स हैं, मतलब जो भी डेटा है कंप्यूटर की मेमोरी में सेव है वो ग्राफिकली आपको दिखाता है। वो ये बोलता है कि जो डेटा सेव है, जो जितना भी डेटा सेव है वो आपको माई कंप्यूटर मिल जाता है। इससे पहले की जो चीजें थी उसमें एक्सप्लोरर, है ना, विंडोज एक्सप्लोरर बोलते थे उसको, एक्सप्लोरर, है ना। तो उसमें विंडो का एक्सप्लोरर करना है, एक्सप्लोरर रर आएगा, ठीक है। तो वो क्या था विंडोज एक्सपी में नहीं था, उसकी जगह माई कंप्यूटर दिया गया था। इसलिए मैंने माई कंप्यूटर आपको बोला, क्योंकि आज के समय में जो आप यूज करते हो कंप्यूटर उसमें एक आइकन बन के आता है माई कंप्यूटर, ठीक है। तो विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर का गुण था, लेकिन वो माई कंप्यूटर के रूप में था, ठीक है। माई कंप्यूटर में जितना भी डेटा था कंप्यूटर की मेमोरी में सेव था वो एक ग्राफिकली फॉर्मेट में आप उसको प्रयोग कर सकते थे, चला सकते थे बड़ी आसानी से। तो इसमें क्या लिख दोगे कि विंडोज एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर सीधा लिखो, है ना, माई कंप्यूटर, ठीक है। इसी को इसमें लिख सकते हो कि विंडोज एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर का मतलब सर्च करना, खोजना, ढूंढना, ठीक है। और माई कंप्यूटर में ये सारी चीजें हमें ग्राफिकली मिल जाती है। ग्राफिकली का मतलब होता है जो चीजें आप देख पाओ सामने, है ना, कि मतलब रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर कहाँ है। ये जैसे आप देखते हो ग्राफ बनाते हो, ग्राफ का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है, वाई में कितना चल रहा है, मतलब ये कहाँ है, ठीक है। वो पोजीशन, उसकी स्थिति, उसको कहते हैं क्या, ग्राफिक, है ना, ग्राफिक्स। तो ग्राफिकली डेटा यहाँ पे जो सेव था वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। उसमें रूट बन जाता है कि आप यहाँ पहुंचोगे, इसके बाद इस फाइल में जाओगे, इसके बाद इस फाइल में जाओगे। जैसे आप अभी मोबाइल खोलते हो तो मोबाइल में फोटो अगर आपने देखी तो फोटो में आप अगर प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये लिखा होगा कि ये SD कार्ड में
या कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, फिर आगे गए माई एल्बम, इसके बाद आगे गए कि माई पिक्चर्स, और इसके आगे चले गए कि फैमिली पिक्चर्स, फिर आगे चले गए कि आपका नाम लिखा है, फिर उसके अंदर फोटो है। तो पूरी रूट फाइल आपको जो है ना प्रॉपर रूट मिल जाता है वो कि जाने का कहाँ कैसे पहुंचना है। तो ये ग्राफिकली जो डेटा था इसको सर्च करने में यहाँ बड़ी आसानी मिल जाती थी। अगर हमें कहीं और से इसको सर्च करना है, एक्सेस करना है, तो हम इस रूट फाइल की सहायता से वहां पे बड़ी आसानी से पहुंच जाते थे। तो ये तो आपकी तीसरी विशेषता होगी। अगर मैं बात करता हूं तो एक यहाँ पे याद है कि प्लग एंड प्ले की सुविधा थी। प्लग एंड प्ले का मतलब जैसे नॉर्मल सी भाषा में क्या है, आपने स्विच में लगाया, नाम से समझ में आ रहा है क्या आ रहा है। प्लग मतलब उसको स्विच में ऑन करो, और प्ले मतलब इसको खेलने लगो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम प्लग एंड प्ले का मतलब क्या हुआ, सिंपल सही है। जैसे आप कोई भी नई चीज या नई डिवाइस अपने कंप्यूटर में प्लग करोगे, उसको लगाओगे, और वो डिवाइस एक्सेस कर लेगा आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखा है विंडोज एक्सपी। ठीक है, तो प्लग एंड प्ले की सुविधा आ चुकी थी। यानी कि जैसे आप देखते हो ना कि आपने मॉडेम पहले सुना होगा, अब तो आपने सुना भी नहीं होगा, बहुत पहले चलते थे, बहुत सारे साथियों ने देखा भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मैं सिंपल सी आधुनिक अभी जीवन की बात करूं तो आप पेन ड्राइव बड़ा सुनते हो, यूज भी करते हो। तो पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव को आपने जैसे अपने डेस्कटॉप पे लगाया सीपीयू में या लैपटॉप पे लगाया तो इसको बोलते हैं प्लग करना। और प्ले का मतलब उसकी सारी फाइल्स आपके माई कंप्यूटर या इसमें सब आ गया अंदर, है ना, विंडोज में माई कंप्यूटर फाइल में जाओगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉपर। तो इसको कह रहे हैं प्लग एंड प्ले, इसको कह रहे हैं प्लग एंड प्ले की सुविधा। तो प्लग एंड प्ले की सुविधा उस समय इस विंडोज एक्सपी में एक नई सुविधा के रूप में आया था। यानी कि किसी भी डिवाइस को अगर आपको एक्सेस करना है, उसका प्रयोग करना है, तो आपने सीधे उसको बाहर से उसको अटैच किया और उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं चौथी विशेषता जो इसकी हो गई वो होगी प्लग एंड प्ले की विशेषता। प्लग एंड प्ले की सुविधा है, ये आपकी चौथी विशेषता होगी। और इसके आगे मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। जिसे इसका मतलब था कि ये एक कितना, जैसे कहते हैं ना कि कितना डेटा एक बार में भेज सकता है या एक बार में प्राप्त कर सकता है। तो ये कितनी साइज, कितना मेमोरी में स्पेस लेगा जब डेटा को भेजेगा या किसी डेटा को लेगा। तो एक बार में 32 बिट ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका मतलब ये एक बार में 32 बिट का डेटा भेजेगा या फिर 32 बिट तक का डेटा लेगा। इसके बाद फिर कंटिन्यू होगा। ये बहुत कम टाइम की बात होती है ना, कंटिन्यूसली काम चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इसकी पांचवी विशेषता जो है वो क्या है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको फटाक से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। समझ तो गए होगे ना, आपको लिखना क्या है, बड़ा आसान सा है। ठीक है, समझ गए ना, ये सब तो समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको लिखवा दूंगा। क्लियर है, फटाक से कर लो, नोट कर लिया। तो पहले डाल दो आधुनिक इंटरफेस। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता क्या होगी, आधुनिक इंटरफेस, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया होगा, क्लियर। चलो, तो इसमें क्या लिखना है आपको, जो आधुनिक इंटरफेस है तो यह है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज एक्सपी यूजर्स ग्राफिक यूजर्स इंटरफेस GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो पहला ऐसा पॉइंट क्या लिखोगे,
जो मैंने आपको लिखा है बस वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है। जो बात अभी लिखी थी वही बात है दोबारा से बोल देनी है। क्या बोलोगे? यह पहला पॉइंट, यह एक GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि इसमें पिक्चर्स आइकन का प्रयोग किया गया है ना। पिक्चर्स आइकन मतलब जो आइकन दिए गए थे जो उसको चित्र के रूप में दिखाया गया ताकि आप उसको बड़ी आसानी से समझ सको या पहचान सको। तो इसमें पिक्चर आइकन का प्रयोग किया गया। आइकन की वजह से इसका प्रयोग आसान, इसका प्रयोग आसान हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपकी पहली विशेषता हो गई जिसको हम कह रहे हैं क्या? आधुनिक इंटरफेस। ठीक है, दूसरी इसके बाद हम क्या लिखेंगे? आधुनिक मल्टीमीडिया की सुविधा, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम आधुनिक मल्टीमीडिया का प्रयोग कर पा रहे थे। तो दूसरी हेडिंग क्या डालेंगे? नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, इसको रोकता हूँ, नीचे लिखता हूँ, स्पेस है अभी। क्या लिखते हैं? आधुनिक आधुनिक मल्टीमीडिया की सुविधा। ये थोड़ा सा मार्कर पतला चल रहा है ना, कोई नहीं, ना समझे तो बताना, भी चेंज कर दूंगा। चलो देखो क्या लिखा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में आधुनिक मल्टीमीडिया जैसे वीडियो गेम, ध्वनि फाइलें, आदि की सुविधा प्रदान करी गई। करी गई मतलब को की गई लिखो, है ना, प्रदान की गई। समझ गए ना? बहुत आसान से जो हमने अभी पढ़ा था बस उसको ही इन शब्दों में
लिख दिया है, प्रदान की गई। क्लियर है? तो ये आपका हो गया आधुनिक मल्टीमीडिया की सुविधा। तीसरा आपने क्या पढ़ा था? विंडोज एक्सप्लोरर, या जिसको हम कहते हैं माई कंप्यूटर। इसमें क्या हो रहा था ये, अच्छा एक दिन मैं बात करूं कि विंडोज एक्सप्लोरर, पहले आप लिख लो इसको, तीसरी हेडिंग फिर डालता हूं। तो विंडोज एक्सप्लोरर जो है 2018 में, सॉरी 2016 में पूछा गया। 2016 में एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर नहीं आता था, उसकी जगह माई कंप्यूटर आता था, इसलिए मैंने ऑप्शन में लिखा था माई कंप्यूटर। ठीक है, तो माई कंप्यूटर में जितना भी डेटा था उसका, आपके कंप्यूटर का, वो एक ग्राफिक्स के फॉर्मेट में आप वहां से उसका एक्सेस कर पाते थे, उसका प्रयोग कर पाते थे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लो। तीसरा क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब एक्सप्लोर करना, मतलब उसको सर्च करना, ढूंढना। तो ये इसमें एक बहुत खास विशेषता थी जिसने इसको बहुत प्रभावी और बहुत इफेक्टिव बनाया, और इसके प्रयोग थोड़ा सा हमारे लिए आसान, थोड़ा सा नहीं बहुत आसान हो गया, जिससे हमने जितना भी डेटा था बड़ी आसानी से कंप्यूटर का डेटा हम सर्च कर पाते थे, देख पाते थे। तो तीसरी हेडिंग डाल लो, क्या? विंडोज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर, ठीक है, या इसी के ब्रैकेट में लिख दो माई कंप्यूटर। ठीक है, दो हेडिंग थोड़ी सी लिख लेते हैं इसको, है ना, फिर खत्म करते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करें। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि जो विंडोज एक्सप्लोरर है ये क्या था, इसकी सहायता से मेमोरी डिवाइस में जितना भी डेटा है उस डेटा का प्रयोग ग्राफिकली तरीके से बड़ी आसानी से, लेकिन आपको बात दिमाग में बार बार रखनी है कि ये जो विंडोज एक्सपी है इसमें विंडोज एक्सप्लोरर की जगह माई कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो लिख लो कि क्या लिखोगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में माई कंप्यूटर की सहायता से आगे सहायता से मेमोरी डिवाइस का डेटा ग्राफिकली रूप से प्रयोग क्या करते, प्रयोग करा जाता है। करा मतलब इसको थोड़ा सा और लिख दो अच्छे से, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी इसमें मैंने सिस्टम नहीं लिखा है, इसमें ऐसे लिख दो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में माई कंप्यूटर की सहायता से मेमोरी डिवाइस का डेटा ग्राफिकली रूप से प्रयोग किया जाता था, किया जाता है। ठीक है, आधी बात समझ में क्लियर है? तो इसका मतलब कि जो डाटा है वो हमें ग्राफिकली फॉर्मेट से दिखता है या इसका प्रयोग करा जाता है। दूसरी बात हम क्या लिखते हैं कि जो डेटा है ना, विंडोज एक्सप्लोरर की सहायता से हम डेटा को स्टोर भी कर पाते हैं। ठीक है,
तो आप इसमें लिख सकते हो इसकी सहायता से, दूसरा पॉइंट, इसकी सहायता से हम डेटा को मेमोरी में स्टोर भी कर पाते हैं, मेमोरी में स्टोर भी कर पाते हैं। मतलब आपने पर्टिकुलर जगह अगर उस चीज को आपको स्टोर करना है, जैसे आपने वहां से उठाया, कट किया, दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, तो इसी के साथ तो करो, तो ग्राफिकली फॉर्मेट में आप इसका डेटा एक जगह से दूसरी जगह भी वो कर सकते हो, ट्रांसफर है ना, उसका आप कहते हो यहाँ से उठाया वहां पेस्ट कर दिया, तो इसको भी तो स्टोरी बोलेंगे, तो इसका डेटा क्या कर सकते हो आप, स्टोर कर पाते हो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि एक पॉइंट ये भी लिख लो ताकि याद रहे कि विंडोज एक्सपी में माई एक्सप्लोरर की जगह माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है, या माई कंप्यूटर की जगह माई कंप्यूटर से बहुत ज्यादा उसका बेसिक यूज हम करते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं कि विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर की जगह विंडोज एक्सप्लोरर की जगह माई कंप्यूटर पर कार्य किया जाता है। ठीक है, नोट हो गया। इसके बाद दो हेडिंग और कर लेते हैं छोटी सी, ठीक है, उसको कर लेते हैं। प्लग एंड प्ले वैसे मैंने आपको बता दिया है प्लग एंड प्ले क्या है, लेकिन एक लाइन में लिखवा दूं क्योंकि फिर आप कहोगे सर भूल गए क्या लिखना था, है ना। तो प्लग एंड प्ले, और इसके बाद क्या था, प्लग एंड प्ले का मतलब है जितनी भी डिवाइसेस है आपने कंप्यूटर में उसको प्लग किया और उसका यूज करना, उसका डेटा जो था आपके पास एक्सेस हो गया, आपने उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो चौथी हेडिंग हम क्या डालेंगे, प्लग एंड प्ले। ठीक है, तो ऐसा करो इसको इरेज कर दो, आप इसको लिख लो, मैं इसको इरेज कर दूँ, फाइन, इरेज करूं, चलो। तो प्लग एंड प्ले ये बहुत इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सुविधा थी, जिस वजह से हमने अपने जो काम है, मतलब जो डेटा है, बड़ी आसानी से इधर से उधर ट्रांसफर करना सीख गए, है ना। जैसे आपको क्लास पढ़ रहे हो, है ना, अभी आपने इसको मोबाइल से डेटा स्टोर किया, इसका मोबाइल से कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, वहां से पेन ड्राइव में सेव कर लिया। अब ये वीडियो आप फ्यूचर में कभी भी देखोगे, तो अब उस पेन ड्राइव को आप किसी दूसरे कंप्यूटर में जाके लगा दोगे, तो तुरंत वो वीडियो आप एक्सेस करके उसमें चलाने लगोगे। तो इसको कहते हैं प्लग एंड प्ले, है ना। तो फोर्थ जो हेडिंग है दैट इज द प्लग एंड प्ले की सुविधा। क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से इसकी सहायता से अन्य डिवाइसेस अन्य डिवाइसेस इसकी सहायता से अन्य डिवाइसेस को कंप्यूटर में लगाकर उससे कार्य लिया जाता है, अर्थात
डाटा को आसानी से प्रयोग एवं स्थानांतरण, डाटा को लिख लो, डाटा को आसानी से प्रयोग एवं स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये प्लग एंड प्ले है। आ रही बात समझ में? मतलब इसको ये भी कह सकते हो कि नई डिवाइसेस को कंप्यूटर आपस में जोड़ लेता है और उन सभी से आप बड़ी आसानी से काम कर पाते हो। इसका मतलब ये है। फाइन। जैसे आपने स्पीकर लगा लिया, आप उसमें जो साउंड धीमे धीमे सुन रहे थे, आपने इसमें गाना चलाया तो पूरे कमरे में आवाज आ रही है, तो वो साउंड लगा दिया। आपने उसमें प्रोजेक्टर लगाया तो आज जो लैपटॉप में चला रहे हो तो बड़ा सा सामने स्क्रीन पे प्रोजेक्टर के द्वारा वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये प्लग एंड प्ले की सुविधा ही तो है। ठीक है, तो ये हमारी काम मिली थी विंडोज एक्सपी में आ चुकी थी। ठीक है, इसके बाद एक 5वीं हेडिंग और, जो कि आज की अंतिम हेडिंग रहने वाली है। क्या है? 32 बिट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका मतलब ये है कि कितना डेटा, कितना मेमोरी साइज का डेटा एक बार में आप ले सकते हैं या दे सकते हैं। आप नहीं, कंप्यूटर, है ना? हाँ, वरना कहते सर हम कैसे ले लेंगे डेटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या करेंगे इसमें हम, इसका मतलब क्या है कि एक बार में 32 बिट का डेटा या तो आप ले सकते हो या फिर आप भेज सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे? इसमें एक समय में 32 बिट का डेटा भेज सकते हैं या डेटा को लिया जा सकता है। ठीक है, आर्य बात समझ में? इसका मतलब केवल इतना ही है। क्लियर है? तो आज हम इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक, इंटरेस्टिंग, अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।